कि रामचंद्र शुक्ल को। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक जो है गारसा दत्तासी को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन जो सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है राइट। ठीक, तो ये ऑप्शन सी ये। ठीक, और इस्तवार द ला लित्रोइर इंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, उर्दू में। तो ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और सर्वप्रथम किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया गया है? मिश्र बंधु ने विभाजित किया। मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने कि रामचंद्र शुक्ल ने? तो ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजित किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आ जाएंगे। ठीक, और फिर आगे देखते हैं, एक मिनट ना। और फिर है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो 3 है, 4 है, 5 है कि 6 है? तो ये आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 3 कालों में बांटा है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये एक मिनट ना, ये मैं ये 4 कालों में बांटे हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटे हैं, तो ये भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, फिर है, एक मिनट, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 या संवत 1900 से 1984 तक। तो ये शुक्ल जी का आदिकाल का टाइम जो है संवत 1050 से 1350 माने गए हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएंगे ये। ठीक, फिर है वीरगाथा काल का नाम किस विद्वान ने दिया है? वीरगाथा काल का नाम जो है किस विद्वान ने दिया है? तो वीरगाथा काल का नाम हजारी प्रसाद दिया है, आचार्य की राम कुमार वर्मा ने दिया है, कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, कि राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया है? तो इसको जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? सिद्ध सामन काल दिया है, अभ्रंश काल दिया है, चारण काल दिया है, कि आदि काल दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया है? हाँ फ्रेंड बताइए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? तो इसको जो है आदिकाल नाम दिया है। ठीक, तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग, ये तो सभी जानते हैं, इसको जो है स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है। और मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या लगभग कितनी है? मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या लगभग कितनी है? तो मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या लगभग जो है 5000 है। ठीक है, लगभग कितनी है? 5000। तो ऑप्शन कौन से आ जाएंगे? ए भी सी आ जाएंगे। ठीक। और हिंदी का पहली प्रमाणित गद्य रचना किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम प्रमाणित गद्य रचना ऑप्शन में है परीक्षा गुरु, गोरा बादल की कथा, रानी केतकी की कहानी की इंदुमती है। तो इसको माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक, ऑप्शन ए। ठीक है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री। तो परीक्षा गुरु के जो उपन्यास के लेखक है वो है लाला श्रीनिवास दास। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है निर्गुण धारा की ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ये तो सबको ही पता होंगे, है ना? तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताना। ठीक है। फिर आते हैं 13 की कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक किसने तैयार किया है? रामानंद ने, धर्मदास ने, दादू दयाल ने कि सूरदास ने? किसने किया है इसका संकलन? जो है बीजक किसने तैयार किया है रचनाओं का संकलन? उनके शिष्य ने किया है। तो कौन से शिष्य ने किए हैं? रामानंद, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे धर्मदास। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएंगे। ठीक। और फिर है पद्मावत के रचयिता कौन है? ये सब जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह सूरी के, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो जायसी जो है शेरशाह सूरी के काल के थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किस संवत में हुई है? कौन से संवत में हुए? 1600 में, 1631, 1540 की 1700 में? तो रामचरितमानस की रचना जो है ये हुई है 1631 में। ठीक, 1631 में। ठीक, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। फिर राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास, केशवदास? प्रतिनिधि कवि बोल रहे हैं ना, चारों है रामदास, जो राम भक्ति शाखा के चारों हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि बोल रहे हैं। तो प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक, ऑप्शन सी। अष्ट छाव की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास? तो ये विठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज तुलसीदास कि सूरदास? सही। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है, जायसी को कहा जाता है कि कबीर को कहा जाता है? तो बताइए आंसर इसका। तो इसको सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। नेक्स्ट, अच्छा इधर ऐसा नहीं है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आने से ध्यान रखूंगी मैं। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1900 में, 1907, 1910, 1915? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। ठीक, 1907 में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या व्यास सम्मान? कौन सा पुरस्कार मिला है आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को? कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए कमेंट में मुझे, जल्दी कीजिए। मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है? तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो कौन से विधा की रचना है? बताइए।
बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, नाटक है, निबंध है कि संस्मरण है? बताइए जल्दी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ऑप्शन नंबर सी यानी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक। सीरीज के फूल निबंध किस संग्रह में संग्रहित है? अशोक के फूल में, कल्पतला में, कुटुज में, विचार प्रवाह में? बताइए। ये जो है कल्पलता में, ये निबंध संग्रह, कौन से निबंध संग्रह है? सीरीज के फूल जो है कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक। फिर आते हैं, लेखक ने सिविल को किसके समान अवधूत माना है? कालिदास, कबीर, गांधी जी, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर जो है डी, उपयुक्त सभी। ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कालिदास ने शिरीष के फूल को कैसा बताया है? कठोर, कोमल, जहरीला, गंधहीन? कैसा बताया है? कालिदास ने शिरीष के फूलों को कैसा बताया है? तो ये जो है कोमल बताया है, शिरीष के फूलों को कोमल। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक। फिर है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राम कुमार वर्मा है कि नगेंद्र है? तो इसका आंसर बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कि राम कुमार वर्मा की है कि डॉक्टर नगेंद्र की है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल, गद्य काल, विकास काल की वर्तमान काल? शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ठीक। बीजक के कितने भाग है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? कितने भाग है? तो इसके 3 भाग है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? ये तो सबको पता है, अवधी भाषा में। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। और सूरसागर का उप, एक मिनट ना, इसको मैं काट देती हूँ। किशोर सागर का उपजीव द्रव्य ग्रंथ कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है कि ऋग्वेद है? सूर सागर का उपजीव ग्रंथ यानी कौन से ग्रंथ से ये लिया गया है उसका? ठीक है, तो बताइए सूर सागर का कौन से ग्रंथ से है? तो ये जो है श्रीमद् भागवत का ये लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक। फिर आते हैं 31 क्वेश्चन। ठीक। 31 में कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद। ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। परंपरागत मान्यता के अनुसार सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता तुलसीदास, कबीर, सूरदास, जायसी? तो कौन है इसके रचनाकार? ऑप्शन नंबर सी सूरदास है। जिजीविषा का अर्थ क्या है? मरने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, दान की इच्छा, युद्ध की इच्छा? क्या है? तो ये जो है जीने की प्रबल इच्छा। ठीक। हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी कोविद रत्नमाला? तो ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका में, ऑप्शन नंबर बी। अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? सूरदास, नंददास, कुंभनदास या कृष्णदास? तो सबसे छोटे कवि कौन थे? तो जो सबसे छोटे थे वो थे नंददास। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर है 36 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा सम्मान दिया गया है भारत सरकार द्वारा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ये। ठीक, पद्म भूषण। फिर है पुनर्नवा, पुनर्नवा उपन्यास के रचयिता, ये तो सबको पता होंगे, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र?
कौन है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक, भक्ति काल की अवधि क्या है? संवत 1975 से 1700, 1050 से 1375, संवत 1700 से 1900 और या संवत 1900 से अब तक। तो भक्ति काल की अवधि जो है वो संवत 1350 से 1700 तक है। ए, ऑप्शन नंबर ए। चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्यर्सन ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चारण काल जो है जॉर्ज ग्यर्सन ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर आते हैं 40वां क्वेश्चन है कि शीरीष का वृक्ष अपना रस कहाँ से खींचता है? धरती से, पृथ्वी से, वायुमंडल से, जड़ों से। शीरीष का वृक्ष अपना रस कहाँ से खींचता है? तो अपना रस जो है ये जो है वायुमंडल से खींचता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर है अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। ठीक, सूर साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, रामकुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है सूर सागर आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1929 में, 1935 में, 1940 में, 1950 में। तो शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था बताइए? तो ये जो है 1940 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और साहित्य को मनुष्य, एक मिनट है, साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना किसका सिद्धांत है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद का, प्रेमचंद्र का कि अज्ञे का? साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, और सीरीज के फुल निबंध में किस नेता का उल्लेख है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। तो किसका निबंध, सीरीज के फुल निबंध में किस नेता का उल्लेख है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख है। ठीक, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, विठल नाथ, सूरदास की नंददास। तो कौन है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक जी? प्रवर्तक ए यानी वल्लभाचार्य। ठीक है, पृथ्वीराज आसु के रचयिता, ये तो सबको पता है। ठीक है, चंदन बरनाल। आलोक पर्व का जो प्रकाशन वर्ष क्या है? आलोक पर्व का प्रकाशन वर्ष 1970 है, 1972 है, 1907 है, 1979 है। तो कब इसका प्रकाशन हुआ था आलोक पर्व का? तो आलोक पर्व का प्रकाशन जो है 1972 में हुआ था। ठीक, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। ठीक, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बलिया में, वाराणसी में, दिल्ली में कि शांति निकेतन में? तो ये जो है दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये हो गया फ्रेंड आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी क्वेश्चन आंसर मैं लेके आती रहूंगी। ठीक है, मैं लेके आने का प्रयास करूंगी। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए फिर धन्यवाद।